जा रहे हैं और फौज मार्च करने जा रही है, उस वक्त केंद्र सरकार ने कोई जांच क्यों नहीं कराई? उस वक्त उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उसके बाद उस पूरे मामले को क्यों दबा दिया गया? आप जी जिसको दबा देना कहते हैं उसको मैं ये कहता हूं कि सरकार जो काम करती है डिस्क्रीटली करती है, उसके बारे में अखबारों में नहीं देती। सरकार को जो मालूम करना था वो मालूम कर लिया है उन्होंने, उनको सब मालूम है क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो आपको लगता है कि सरकार के पास पूरी जानकारी है और सरकार सिर्फ जनहित में उस जानकारी को सामने नहीं रख रही है? उन साहब, क्या आप कांग्रेस पार्टी की इन तमाम दलीलों से जरा भी सहमत हैं? किसी भी सरकार का यह सबसे पहला फर्ज बनता है कि सारी चीजें। केसवानी साहब, मैंने ये सवाल हुन साहब से पूछा है। लेफ्टिनेंट जनरल हुन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। बताइए हुन साहब। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये कोई भी जानकारी में सुनने के लिए तैयार हूं। ये नहीं है। मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज, मुझे बात कर लेने दीजिए। मैंने नहीं आपको इंटरफेयर किया केशवानी जी। अब आप मुझे बताइए कि कितनी गलत खबरें आज भी आई हैं। दिग्विजय सिंह वो कहते हैं कि मोदी के रैली के लिए जो बड़ौदा में हो रही है, जहां भी हो रही है, कि 43 लाख के बुरखे आए हैं। अब वो भी साबित हो गई है कि जो उनके पास रिसीट है वो गलत है। ये जिस दुकान से लाए हैं उसने बोल दी। खैर, मैं अब किसी के ऊपर नहीं कीचड़ उठाना चाहता, लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस सिर्फ उन्होंने उठाई खबर, 1। दूसरा, इसकी पूरी जांच हो चुकी थी मार्च अप्रैल में, इस मौके पर क्यों की? और अब उसको ये कंफर्म हो जाता है कि जो दिग्विजय सिंह जी ने बोला है आज, वो रैली पे आ गए हैं। अब मोदी जी, ठीक है, वो बीजेपी के हैं, वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, वो जा रहे हैं। अब उसको किस तरीके से आप गिरा रहे हैं? ये तो आप गिराने इतना कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को आप हिला देंगे। आम आदमी का क्या है? वो तो यही देखता है ना कि मेरी रोजी रोटी कहाँ है। ठीक है, आपने उनको रोटी दी, 4 रोटियां दी, 2 दी, जो भी है बहुत अच्छा है, वो करिए आप काम। लेकिन ये काम मत करिए कि सीबीआई से किसी की इंक्वायरी करा दे, फिर जो नहीं करता कोलगेट में फाइलें गुम गई। अब कौन जवाब देगा इनके? ये सरकार ही देगी ना जवाब। बिल्कुल, तो तमाम ये सवाल है उन साहब। मैं आपको बीच माफ कीजिएगा रोक रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, इस वक्त हमारे साथ सुरेश केशवानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हम वीके सिंह जी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जरा सिर्फ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज यूपीए सरकार ये कह रही है कि सिंह साहब को ये बयां करना चाहिए कि वैसे कौन से मंत्री थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिनको पैसे दे रही थी केंद्र सरकार, क्या यही मुद्दा है या मुद्दा कुछ और भी है? देखिए, यूपीए सरकार और उसके नुमाइंदे इस समय इतने घबराहट में है, बौखलाहट में है कि ये लोग बहुत गंभीर गलतियां करते जा रहे हैं। अव्वल तो ये है कि अभी तक सेना बची थी, उसके मिसयूज और ये सब की बातें तो कोई सोच भी नहीं सकता था, एक आम जनता, आम इंसान। पर ये सारी चीजें उधर ही चली जा रही हैं कि जैसे सीबीआई का या अन्य इस प्रकार की एजेंसियों का मिसयूज किया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेना का भी? ये बहुत गंभीर विषय है और इन सब विषयों से तो कम से कम कांग्रेस के लोगों को और यूपी सरकार के नुमाइंदों को तो बचना चाहिए था। पर जो कुछ भी हो, ये तमाम ऐसी जो घटनाएं होती हैं, जो इस प्रकार के जो फंड के दुरुपयोग की बात कह रहे हैं, सारी चीजें, ये सब केंद्र ये पदों पर रह करके और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सेक्रेट होती हैं और देश हित में सेक्रेट रखी जाती हैं। अब वो उसको भी अगर यूपी सरकार खोलना चाहती है तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं ये कोई संदेश देना चाहते हैं। किसको संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को देना चाहते हैं या गैर मुल्क के लोगों को देना चाहते हैं? चलिए, आप तो यूपीए सरकार की मंशा पर बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, केशवानी जी और हुन साहब, आप हमारे साथ रहे। एक रिपोर्ट और हम दिखाना चाहते हैं। आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या मानी जा सकती है? आखिरकार क्या ये बड़ा है टीएसडी जिसकी वजह से पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के ऊपर ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं?
और इन आरोपों के पीछे जो दलील दी जा रही है उस दलील की वास्तविकता दरअसल क्या है, जो अभी तक विदित है, जो अभी तक जानकारी सार्वजनिक है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। टीएसडी यानी टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन सेना की एक ऐसी यूनिट जिसे उस वक्त बनाया गया था जब जनरल वीके सिंह सेनाध्यक्ष थे, और इसी यूनिट का वजूद बाद में जनरल वीके सिंह के लिए आफत बन गया। टीएसडी को लेकर जनरल वीके सिंह पर आरोप लगाए गए हैं कि इस यूनिट के जरिए जनरल वीके सिंह ने जम्मू कश्मीर सरकार को गिराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, टीएसडी पर वीके सिंह की शह पर वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह का प्रमोशन रोकने और उच्च स्तर के अधिकारियों के फोन टैप करने के भी आरोप लगे थे। लेकिन वीके सिंह ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए अपनी सफाई पेश की है। वीके सिंह के मुताबिक टीएसडी पर उनका सर्वाधिकार नहीं था और वो सीधे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर आती थी। चीफ होने के नाते 13 लाख फौज का कमांड करना मेरा काम है। 100 आदमियों की टुकड़ी को कमांड करना मेरा काम नहीं है। अब केसवानी जी, एक छोटा सा जवाब आपका इससे पहले कि शो को हम खत्म करें। क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जनहित में है, जिस तरीके से सेना की कारगुजारियों पर अब विवाद खड़ा हो रहा है? बिल्कुल जनहित में नहीं है। और जो इनको ये बात को पब्लिक डोमेन में लाए हैं और जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, बाकी की सेना के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है उसका भी अंदाज होना जरूरी है। हमने ये देश 65 साल से ये हमने संभाल के यहां तक लेकर आए हैं। आगे सैकड़ों वर्ष ये देश ने बहुत आगे बढ़ना है। आज हम 120-25 करोड़ हैं। आगे हमारी जनता और भी बढ़ेगी। केसवानी साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं बस एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगा। करूंगा अगर आप लोग ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो जनहित में नहीं है, तो ऐसे में क्या आपको लगता नहीं है कि देश की गृह मंत्री को कम से कम सामने आकर ये नहीं कहना चाहिए कि जनरल वीके सिंह, ये बताइए कि किन किन मंत्रियों को पैसा दिया गया? कम से कम ये तो जनहित में दिया गया बयान नहीं माना जा सकता। मैं ये कहता हूं जो होम मिनिस्टर ने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, क्योंकि जब उनके सामने ये बात आएगी कि जनरल वीके सिंह ऐसा तोहमत लगा रहे हैं, उनके पास विकल्प ही क्या रह गया? वो क्या कहते? नेचुरली उन्होंने कहना है भाई नाम बताइए, तो हम आगे जांच करेंगे। जी, जांच करना बिल्कुल। चलिए, तो आप हुन साहब बस 30 सेकंड हुन साहब, आखिरी जवाब आपका। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं केशवानी जी से कि किसने लीक करी ये इंडियन एक्सप्रेस? सबसे पहले तो उसको पकड़ो ना, वो तो पता ही नहीं किसने की, वहां से शुरू करो। बिल्कुल जो होम मिनिस्टर जी ने क्या है, सुशील शिंदे ने बिल्कुल ठीक किया है। तो और ये भी मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने पूछ लिया कि कौन से वो नाम है, वो भी दे दो, कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन शुरू तो करो, ये रिपोर्ट किसने लीक करी, तभी तो हमें पता लगेगा कि क्या है ये पॉलिटिक्स है या ये मोदी साहब के ये एक ऐसा हो गया है, मोदी साहब का डर हो गया है सबको। कोई डरने की बात नहीं, वो भी इंसान है, वो हम भी इंसान हैं, सब इंसान हैं, कांग्रेस के भी हैं। ये एक इलेक्शन हो रही है और इलेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए कि फौज को डरने वाले यहाँ कोई माफ कीजिएगा, मुझे इस चर्चा को यही खत्म करना पड़ रहा है। मोदी से नहीं डरता। केसवानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हुन साहब और साथ साथ विजय शंकर शास्त्री जी, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हो रहा है वो कम से कम राष्ट्रहित में नहीं है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि जिस व्यक्ति ने भी इस रिपोर्ट को लीक की है, कम से कम वो देश भक्त तो नहीं, देशद्रोही जरूर हो सकता है।